Hello, my dear friends. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss the most important questions which are related to projectile motion. These questions are very important for IIT JEE and NET. तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, जो आईआईटी और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, लास्ट क्लास मैंने आपको थ्योरी से रिलेटेड बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर केवल डिपेंड करता है, और ये रेंज जो होता है परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। तो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, फर्स्ट मैं डाल चुका हूँ, सेकंड वाला ये आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सीरियल नंबर से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन रहेगा इज आर, इसका मतलब एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है। कहने का मतलब मोर देन वन करेक्ट आपको मैं दे रहा हूं, और इसी में से जो है आपको चार ऑप्शन कोई उठा करके डाल देगा। क्लियर है? जब सिंगल करेक्ट का रहेगा तो एक करेक्ट रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा, और मोर देन वन करेक्ट का रहेगा तो एक से अधिक भी रहेगा। तो इंजीनियरिंग वाला को मोर देन वन करेक्ट, और नीट वालों को सिंगल करेक्ट भी पूछा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, मेरा क्वेश्चन बहुत दमदार होता है। इसको आप बनाइएगा ना तो बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, स्टूडेंट से मैक्सिमम बनना चाहिए, ना कि टीचर से। अरे टीचर सब क्वेश्चन बना दें तो स्टूडेंट को क्या खाक फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा यार। तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट से बनना चाहिए। टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट 90% स्टूडेंट सोल्व कर ले। तो मेरे क्वेश्चन बनाने के बाद बुक वाले क्वेश्चन बनाइएगा, या किसी भी क्वेश्चन बैंक को बना सकते हैं, नीट हो या आईआईटी, आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, मन से थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा। क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द फिगर शोन। फिगर देख रहे हैं ना, इसमें क्या देख रहे हैं कि सबका मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा सही होगा। यहां पर बाई कहने का मतलब बाई एक्सिस वाला वेलोसिटी। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बाई एक्सिस वाला वेलोसिटी सबका क्या होगा, सेम होगा या अलग होगा? चलिए मैं दिखा रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे देखिए ना, बाई एक्सिस वाला वेलोसिटी जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था 2 इंटू वी परपेंडिकुलर बाई जी, और मैक्सिमम हाइट वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई 2g, यही बताया था ना। और इसी को आप लोग लिखते थे 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखिए, ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा तो फिर ये क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहां से एकदम देखिए क्लियर पता चल रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जिसका ज्यादा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी यदि सबका सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम होगा। एच किसका ज्यादा होगा, जिसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। और एच यदि सबका सेम है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी सबका क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। यदि एच सबका सेम है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर देखिए हाइट सबका सेम है, मैक्सिमम हाइट क्या है, सबका सेम है। जैसे मैक्सिमम हाइट सेम हो दोस्तों तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कहने का मतलब बाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका रहा करेक्ट। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सबका हाइट क्या है, सेम है। अभी मैंने बताया कि ये मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर है? इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, रेंज सबसे ज्यादा किसका है, थ्री का ज्यादा है। तो थ्री का ज्यादा है, थ्री का
हॉरिजेंटल वेलोसिटी ज्यादा होगा तब ना हॉरिजेंटल ज्यादा जाएगा। क्लियर है? तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कहने का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ध्यान दीजिए इधर, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी सबका सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सबका हाइट सेम है। तो दोस्तों जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम होगा तो निश्चित रूप से टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है, इसलिए नजर रखना है। जितना मैं थ्योरी में क्वेश्चन बताऊं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत मस्त क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, ये प्रैक्टिस रखिएगा तो क्या उम्मीद करते हैं, इससे कोई भी ऑप्शन डालेगा उसको चुटकी में उड़ा दीजिएगा कि नहीं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसी तरह आपको जो है पूरे थ्योरी में कोई भी पार्ट हम पढ़ाएंगे तो पूरे थ्योरी में अपना क्वेश्चन बहुत सारा देते हैं। और ऐसा नहीं कि खानदानी राज का पढ़ाई पढ़ाते जा रहे हैं, हर एक साल चेंज नहीं करते हैं। हर एक साल छोड़िए ना, डिफरेंट बैच में ही पढ़ाएंगे तो आपको जो है चेंज हो जाएगा। तो रटा रटाया फिजिक्स से दूर रहिए, एकदम रियल फिजिक्स का नॉलेज रखिए और आपको फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किसका होगा, थ्री का। सही बात है यार, थ्री का सबसे क्या होगा, हाईएस्ट वेलोसिटी होगा। उसके बाद टू का, उसके बाद वन का। ऐसा इसलिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट सबका क्या होगा, सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोस्तों सबका सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका सेम हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन करेक्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए मैक्सिमम लोग गलती कर देगा कि ये दूर तक न गया है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम लोग इसको टिक कर देगा। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी सबका सेम है। ये फॉर्मूला कहीं नहीं मेंशन है और न लोग लिखाते हैं 2u sin थीटा बाई जी। जब ये माइंड में रखिएगा तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरे थ्योरी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मेरा थ्योरी पढ़िए और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन आप जरूर बनाइए और देखिए आपका जो है फिजिक्स से लगाव बहुत बढ़ जाएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसमें देखिए T3 ग्रेटर T2 ग्रेटर T1, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें आ जाइए, कहता है कि एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी और एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी तीनों का सेम हो जाएगा। तीनों का सेम होगा तो क्या उम्मीद करते हैं, कभी भी रेंज सेम हो, कभी भी रेंज अलग अलग होगा, नहीं होगा। जब तीनों का सेम होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो तीनों का रेंज भी क्या हो जाता है, सेम। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम है। जब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या होगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। या तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोस्तों उसी का ज्यादा होगा जिसका रेंज ज्यादा है। तो रेंज किसका ज्यादा है, थ्री का। तो थ्री का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो थ्री का सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका, वन का। अब इसमें आ जाइए, कहता है कि एक्स एक्सिस का वेलोसिटी थर्ड वाला का ज्यादा। देखिए ग्रेटर लेस मत कीजिएगा, जिधर ओपन उधर बड़ा माइंड में लेके चलिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रेटर लेस करते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। जिधर दोस्तों खुला ओपन उधर वाला बड़ा। निश्चित रूप से यार थ्री का वन से ज्यादा होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी। सही बात है, इधर से ऐसे खुला है मतलब कि टू वाला से थ्री ज्यादा होगा, ये भी सही। क्लियर है? तो दोस्तों क्या आप देखें कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह इसको चुटकी में उड़ा देना है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और इसमें से 4 ऑप्शन उठाकर कोई डाल दिया गया है। क्लियर है? तो इतने तरह से इसको ऑप्शन बनेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग समझ गए होइएगा। देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए मजा आएगा।
आपको मैं बताया था कि मज्जल वेलोसिटी क्या होता है। किसी को उठा करके फेंक दीजिएगा तो यार जब तक हवा में रहेगा मजा लेगा ना। इस इसी तरह इसको याद रखना है कि मज्जल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो जितने तरह से नाम है वो सब याद रखना है। मैंने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को मज्जल वेलोसिटी भी बोला जाता है। और सब जगह मैंने याद रखने का ट्रिक्स बताते गया हूँ। आप ध्यान से देखिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए इधर, व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with muzzle velocity 72 km per hour at an angle 37 degree with vertical, then find velocity at maximum height। देखिए एक्चुअली ये किलोमीटर पर आवर में है तो डायरेक्ट 72 ही मत पुट कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। यानी ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखिए क्या करता है, आपसे डिमांड क्या कर रहा है, कहता है 72 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 37 डिग्री विथ वर्टिकल। एक बार ध्यान दीजिए इधर, ये वर्टिकल से 37 डिग्री बना रहा है। वर्टिकल से दोस्तों कितना बना रहा है, 37 डिग्री। यानी ये एंगल आपको दे दिया है दोस्तों 37। तो निश्चित रूप से जो भी हम लोग डिराइव किए हॉरिजॉन्टल से लेकर के किए हैं यही थीटा का काम करेगा। क्लियर है ना। अब चलिए इसका कंपोनेंट कीजिए, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 cos 53। cos 53 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 cos 53 होता है 0.6, ये आ जाएगा 12। इधर आ जाइए, इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 20 sin 53 डिग्री होगा। 20 या sin 53 होता है 0.8, 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो गया, 12। इसको भी पैरेलल बोल देंगे, इसको भी परपेंडिकुलर बोल देंगे, यही होगा ना। अब आगे देखिए, कहता है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर कितना लिख सकते हैं, u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना होता है दोस्तों, u cos थीटा होता है। u cos थीटा की जगह 53 डिग्री, यही होता है ना। अरे यार यहाँ पर ये होता है कि नहीं, u cos थीटा, तो u की जगह 20 ले लेना है और थीटा की जगह 53, u की जगह 20, ये cos 53 कितना हो जाएगा, 0.6, यानी 12 मीटर पर सेकंड, हाईएस्ट पोजीशन पर हो गया। आगे क्या कहता है, यही मिनिमम वेलोसिटी होता है बॉल का। बॉल का क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि देखिए सब जगह दो कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर एक ही केवल हॉरिजॉन्टल होगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने बोला था कि सब जगह क्या होता है, सेम होता है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोस्तों क्या होता है, एक्सीलरेशन 0 होता है। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर होता है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। इधर की तरफ वेलोसिटी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0 नहीं होता तो और ऊपर जाता है। बी में देखिए क्या कहता है, बी में यहां पर कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो 2 इंटू भी परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई जी की जगह 10 लेना है, तो 3.2 सेकेंड आंसर। सी में देखिए क्या है,
सी में कहता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एच बराबर भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई 2g। भी परपेंडिकुलर कितना है 16 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 256 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 128 यानी 12.8 हो जाएगा। यही होगा ना, 2 से मैंने भाग दे दिया, इतना मीटर। ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट। इसके बाद क्या कहता है इसके बाद दोस्तों क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट डी में कहता है वेलोसिटी विथ व्हिच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहता है किस वेलोसिटी से बॉल जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 2 वेलोसिटी होगा ना, एक तो होगा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 20 cos 53 डिग्री, ठीक है, मतलब कितना 12। और दूसरा वेलोसिटी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा, जितना जाते वक्त उतना आते वक्त, परपेंडिकुलर है तो जितना जाते वक्त वेलोसिटी होगा उतना ही आते वक्त। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 था ना, तो ये 16 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो एक का हेड पर दूसरा का टेल, रिजल्टेंट यही होगा ना, यही आपका रिजल्टेंट हो गया। तो कहता है किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो वही हो जाएगा वी आर। तो वी आर को लिख सकते हैं रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा, 0 0 और 2 1 3 1 4, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ऐसे भी देखिए जितना वेलोसिटी से गया तो उतना ही से ना स्ट्राइक करेगा। क्लियर है। कभी कभी ये भी पूछता है कि हॉरिजेंटल से कितना एंगल पर स्ट्राइक करेगा, तो ये एंगल फाइंड कर देना है, नहीं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना 20 cos 53, नहीं सॉरी ये हो जाएगा आपका 20 sin 53 डिवाइडेड बाई 20 cos 53, तो 20 20 कैंसल, तो tan 53 यानी निश्चित रूप से ये 53 एंगल बन जाएगा। कितना एंगल बन जाएगा 53। तो ये भी पूछता है कि हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर, तो जितना एंगल पर फायर कीजिएगा ना उतना ही हॉरिजेंटल से यहाँ बना देगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, समझ गया भैया। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद क्या पूछता है, वेलोसिटी विथ व्हिच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ई में कहता है हॉरिजेंटल रेंज। तो हॉरिजेंटल रेंज दोस्तों क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 इंटू वी पैरेलल इंटू परपेंडिकुलर बाई जी। देखिए ये फॉर्मूला कितना काम कर रहा है, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, टीचर लोग पढ़ाते हैं। और देखिए ये बहुत काम का चीज है, ये भी बहुत काम का चीज है, कोई लोग नहीं बताते हैं, डायरेक्ट 2u sin थीटा बाई जी कर देते हैं। तो 2 इंटू वी पैरेलल, कैलकुलेशन इससे फास्ट होगा। तो पैरेलल वेलोसिटी कितना था 16, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल कितना था बताइए 12 है, और परपेंडिकुलर कितना था 16। तो 2 इंटू 12 इंटू 16 बाई 10 कितना हो जाएगा यानी ये 5 करने दीजिए, ये हो जाएगा 16 3 19 इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 या 15 और 5 4 या सॉरी 5 8 या 40,
इतना आ जाएगा मीटर। समझ रहे हैं ना कितना हो गया? ठीक है, यहाँ तक। इसको गुना कीजिए तो 16 टू जा कितना 32 और 16 और 3 19 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 3 जा 15 42 होगा। 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। सही है। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉल एट हाईएस्ट पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन पर दोस्तों टॉर्क कितना होगा? एफ, यही है ना। तो बॉल जो है हाईएस्ट पोजीशन पर कब पहुंचेगा, ऐसा होगा। तो हाईएस्ट पोजीशन पर जैसे ही आएगा mg नीचे लेगा नहीं, और फोर्स इंटू क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r/2। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। लाइन ऑफ एक्शन पर जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, वहां से क्या कर देते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या लिखे थे, टॉर्क ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉल एट हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जोड़ना होगा, किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है। जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर क्या ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है, टॉर्क दे देता है। आप लोग पढ़ चुके होइएगा। तो mg इंटू कितना हो जाएगा r/2, दिस इज टॉर्क। मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम है, मतलब 0.1 kg, g की जगह 10, और r का वैल्यू कितना आप फाइंड किए 38.4/2। यही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ना 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या न्यूटन मीटर, दिस इज टॉर्क। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, होइएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एग्जाम में जाइएगा नेट में तो 1-2 क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। इसी से आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। यदि प्रोजेक्टाइल से पूछेगा तब, प्रोजेक्टाइल से तो ठीक से रहता है ये क्वेश्चन, एकदम 100% है। चलिए इसके बाद आपसे कहता है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पोजीशन एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। एफ जी में देखिए रेशियो, हाईएस्ट पोजीशन पर दोस्तों क्या होता है वेलोसिटी u cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। इनिशियल कितना हाफ m स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक। ये आ जाएगा आपका रिजल्ट cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह है 53। cos 53 कितना होता है दोस्तों 0.8, सॉरी cos 53 डिग्री होता है 0.6। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos का वैल्यू बढ़ता है। 0.6 का होल स्क्वायर 0.36 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है
मोमेंटम ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पोजीशन, एच। मोमेंटम ऑफ द बॉल तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर यू कॉस थीटा, तो एम की जगह 0.1 और यहाँ पर यू की जगह हो जाएगा 20 आया था ना, इंटू कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री, मतलब 2 हो गया ये, और ये हो जाएगा 0.6, 1.2। इतना क्या यूनिट लिखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है? और रेशियो का तो यूनिट होता नहीं है, इसलिए उतना ही आंसर छोड़ दिए। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है बिटवीन, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना होगा, इसको जोड़ देता हूं, बिटवीन change in momentum of the ball of mass 100 gram between departure point and arrival point। arrival point या arrival position, चलिए तो डिपार्चर पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जहां से गाड़ी खुलती है वो डिपार्चर पॉइंट होता है, जहां पहुंचता है वो क्या होता है, अराइवल पॉइंट। तो डिपार्चर और अराइवल के बीच चेंज इन मोमेंटम क्या सब होगा, यही था। दिस इज डिपार्चर, तो इधर कंपोनेंट ये 53 था, इधर कंपोनेंट आया था u cos 53, ये वैल्यू आया था आपको 20, cos 53 होता था 0.6, ये 12 आ गया है, और इधर कितना आ गया है, u sin 53, ये आपका 16 आ गया, यही था ना? ठीक है, और यहाँ पर भी वही, इधर की तरफ कितना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहता है, अब परपेंडिकुलर जितना जाते वक्त उतना आते वक्त। क्लियर? चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आप चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, तो डेल्टा भी सेम डायरेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपोजिट वाला को क्या कर देना है, ऐड। आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, तो 2 इंटू वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है 16, यानी 32 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम दोस्तों मास इंटू डेल्टा बी, तो मास कितना 0.1 इंटू 32, यानी 3.2 केजी मीटर पर सेकंड। ये रहा चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? तो बहुत आपको ट्रिकली मैं सोल्व कर दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? इतना शॉर्ट में कहीं आपको नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से परपेंडिकुलर का सीधे डबल कर देना है। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी दे देगा और मास से गुना कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इसमें सेम डायरेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट, अपोजिट वाला को क्या कर देना है, ऐड। ठीक है? जस्ट लाइक जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में करते थे, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, अपोजिट में क्या करते हैं, ऐड। तो कहीं भी पूरे फिजिक्स में चेंज इन वेक्टर फाइंड करना हो तो यही मेथड लगाना है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए तो एक बार देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बारी बारी दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको कल जो पढ़ाया लास्ट
वीडियो लेक्चर में जो प्रोजेक्टर मैं पढ़ाया हूँ वो टोटल क्लियर रहेगा, और एग्जाम में जाइएगा तो इसी से एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। डिजिट टू डिजिट सेम नहीं, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आप मेरा थ्योरी का क्वेश्चन देखकर हर हाल में जाइएगा एग्जाम में, और देखिए बहुत मजा आएगा। पूरे फिजिक्स को चुटकी में एकदम उसको बनाइए, और मेरे थ्योरी का क्वेश्चन देख के जरूर जाइए, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर दिख रहा है? डिपार्चर पॉइंट एंड अराइवल पोजीशन, और पॉइंट बोलिए या पोजीशन बोलिए, बात वही है, ठीक है। देखते जाइए देखते जाइए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, और ठीक है, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ, और मेरे थ्योरी का क्वेश्चन जितना भी है जरूर कीजिए, मेरा यूनिक क्वेश्चन होता है, और इससे जो है आप देखिएगा नेट और आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे थ्योरी कॉपी से आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर इसी तरह का वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।